पुस्तक का नाम बुद्धि, कर्म व साहस की धनी प्रतिभाएं। ऑडियो 1। बुद्धि, बल व साहस के धनी महाराणा राज सिंह। चारुमती ने यौवन की दहलीज पर पांव रखा ही था। बचपना अभी छूटा न था। रूपनगर की यह राजकुमारी एक ऐसा ही बचपना कर बैठी। दिल्ली से एक चित्र बेचने वाली स्त्री आई थी। राजकुमारी ने उससे वीर हिंदू राजाओं के चित्रों के साथ औरंगजेब का चित्र खरीदा और उसी के सामने फाड़कर फेंक दिया। उसकी सहेलियों ने उसे पांव तले रौंदा। चित्र बेचने वाली ने वे टुकड़े ले जाकर औरंगजेब को दिखाए, साथ ही चारुमती के रूप का वर्णन कर दिया। उस रूप रस लब्ध भ्रमर के मुंह में पानी भराया। उसे क्या पता था कि इस चारुमती के आगे उसकी शाहजादी और बेगम को बंदी बनकर जाना पड़ेगा। उसने रूपनगर के राजा को इस आशय का संदेश भेज दिया कि राजकुमारी चारुमती का विवाह सम्राट के साथ कर दे, अन्यथा रूपनगर की ईंट से ईंट बचाकर रख दी जाएगी। चारुमती ने जब उसका यह संदेश सुना तो बड़ी चिंतित हुई। यह चिंता अधिक समय तक उसे घुलाती न रह सकी। उसने अपना निर्णय कर लिया कि राजपूत राजाओं में यदि कोई उसकी रक्षा करने में समर्थ हो तो वह उसे पति रूप में वरण कर लेगी, अन्यथा विष पान करके प्राण त्याग देगी, किंतु अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाएगी। सच है, जिसे मृत्यु से भय नहीं, उसे अन्याय झुका नहीं सकता, चाहे वह कितना ही सामर्थ्यवान क्यों न हो। राजा लोग भी अपने क्षुद्र स्वार्थों के वशीभूत होकर अपने आप को सामर्थ्यहीन वीर्य बना चुके थे। औरंगजेब से शत्रुता लेने का उनमें साहस नहीं था। वे इस विषय में अपनी अस्वीकृति देते गए। विक्रम सिंह ने अपनी रक्षार्थ बेटी का बलिदान स्वीकार कर लिया। उसने औरंगजेब का आदेश स्वीकार कर लिया। चारुमती ने फिर भी साहस नहीं छोड़ा। उसने विचार किया तो उसे एक राह सूझ गई। तत्कालीन हिंदू राजाओं में एक राजा उसे ऐसा दिखाई दिया जो उसकी रक्षा करके धर्म और स्त्री गौरव की रक्षा कर सकते थे। वह थे मेवाड़ के राणा राज सिंह। उसने उन्हें एक पत्र लिखा जिसमें अपने ऊपर आने वाले संकट का वर्णन था और उनसे अपने उद्धार करने की प्रार्थना की गई थी। उसने अपने पिता की तरह संकीर्ण बुद्धि नहीं रखी। पत्र अपने विश्वस्त राजपुरोहित के हाथ उदयपुर भिजवा दिया। राणा राज सिंह ने जब पत्र पढ़ा तो वे चारुमती को उस नर पशु की वासना का शिकार होने से बचाने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने अपने सरदारों को बुलाया, उनसे मंत्रणा की। सभी सरदार सहमत थे। राजकुमारी की रक्षा करना हमारा धर्म है। मेवाड़ भी यदि मर्यादा की रक्षा नहीं करेगा तो और कौन करेगा। महाराणा अपने इन सरदारों पर बड़े प्रसन्न हुए। उनका मस्तक गर्व से ऊंचा उठ गया, साहस द्विगुणित हो गया। न सही मेरे पास विशाल सेना, न सही मेरे पास गोला बारूद, न सही मेरे पास तोपे और बंदूकें। मेरे सरदार जो मेवाड़ की आन व निर्बलों की रक्षा के लिए प्राण हथेली पर लेकर जूझते हैं, ये इन जड़ वस्तुओं से कम नहीं है। सत्य का सहारा क्या मेरे लिए कम है। जब तक जी सकते हैं शान से जिए, मनुष्य की गौरव गरिमा से जिए, अन्याय से संघर्ष करके जिए और संघर्ष करते हुए वीर की मृत्यु मरे। अन्यायी कितना ही बड़ा और शक्तिवान क्यों न हो, ईश्वर उसके साथ नहीं होता, अतः उसे हारना ही पड़ता है। अपनी सैन्य शक्ति तथा संपदा का औरंगजेब को गर्व था। इसके बल पर उसने कई राजाओं से अपनी गलत इच्छाएं भी पूरी करा ली थी। वह समझता था कि 100 गांवों का एक छोटा सा रूपनगर राज्य भला उसकी विशाल वाहिनी के आगे क्या टिकेगा। विक्रम सिंह ने जब अपनी बेटी उसे ब्याहना स्वीकार कर लिया तो वह फूला न समाया। उसे क्या पता था कि अन्याय तभी तक फूलता फलता है जब तक उससे संघर्ष विरोध करने कोई खड़ा नहीं होता। पर जब छोटा सा संगठन भी संपूर्ण मनोयोग व तन मन धन से इसके विरोध में खड़ा हो जाता है तो अन्याय चल नहीं सकता। उसने अपनी विशाल सेना मुबारक वेग के सेनापतित्व में रूपनगर भेज दी। राणा राज सिंह भी सतर्क थे। उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मेवाड़ को धन जन की हानि भी न हो और राजकुमारी की रक्षा भी हो जाए। वे राजस्थान के चप्पे चप्पे से परिचित थे। दिल्ली से रूपनगर आने का एक ही मार्ग था। उस मार्ग पर एक सकरे स्थान पर अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी चुंडावत सरदार की कमान में वहां औरंगजेब की सेना को रोकने के लिए भेज दी।
स्वयं 50 सैनिक साथ ले वेश बदलकर रूपनगर जा पहुंचे तथा युक्ति से चारुमती की डोली उदयपुर लेकर चले आए। उदयपुर आकर राज सिंह ने चारुमती से कहा, आप जो चाहें जब तक हमारे संरक्षण में रहें। हमारे जीवित रहते औरंगजेब आपकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। चारुमती मन में उन्हें अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। उसने उन्हें अपना मंतव्य बता दिया। इस पर राणा ने कहा, हमारे विवाह का आदर्श काम तृप्ति नहीं है। आप स्वेच्छा से मेवाड़ की महारानी बनना चाहती हैं तो आपका स्वागत है। आप पर हमने किसी प्रकार का एहसान नहीं किया, यह तो हमारा धर्म था। राजकुमारी चारुमती के मन मंदिर में राज सिंह की मूर्ति देवता की भांति स्थापित हो चुकी थी। ऐसे नर केसरी सा पति उसे अन्यत्र कहाँ मिल सकता था। उसने मेवाड़ की महारानी बनना स्वीकार कर लिया। औरंगजेब को जब अपनी सेना की असफलता का समाचार मिला तो वह आपे से बाहर हो गया। उसने मेवाड़ को समूल नष्ट कर देने की ठान ली। अपनी सेना के 4 भाग करके मेवाड़ को चारों ओर से घेरने के लिए वह स्वयं दिल्ली से चल पड़ा। राज सिंह को इसकी आशंका पहले से ही थी। उसके स्वागत की तैयारी वे पहले से किए बैठे थे। प्रकृति ने उन्हें पहले ही वरदान दे रखा था। मेवाड़ राज्य के चारों ओर पर्वत श्रेणियों का परकोटा खिंचा था, जिसमें आगे केवल 4 मार्ग थे। ये चारों सकरे दर्रे थे। उन पर रणबांकुरे जवानों और मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करने वाले तीर कमानधारी आदिवासी भीलों के द्वारा मोर्चेबंदी कर ली गई। मुगल सेना को दर्रे में प्रवेश करने देकर दोनों तरफ से दर्रे के मुंह बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दिए और ऊपर से पत्थरों की वर्षा की गई। सो आधी सेना तो खत्म हो गई। शेष में से बहुत सारे भीलों के तीर व राजपूतों की तलवारों से परमधाम सिधार गए। इस युद्ध में औरंगजेब भी बुरी तरह घायल हुआ। सारी मुगल सेना तितर-बितर होकर भाग खड़ी हुई। किसी प्रकार गिरते पड़ते औरंगजेब अपनी सीमा में आ सका। इतनी बुरी हार की कल्पना भी उसने नहीं की थी। राज सिंह जानते थे कि औरंगजेब फिर आक्रमण करेगा। इसकी तैयारी उन्होंने पहले ही कर ली थी। उन्होंने अब की बार पहले वाली युद्ध नीति नहीं अपनाई। इससे औरंगजेब परिचित हो चुका था। दिल्ली जाकर औरंगजेब ने फिर सेना का संगठन किया और स्वयं अपने परिवार सहित और खजाने सहित उसके साथ चल पड़ा। विलासी और असंयमी पुरुष चाहे कितनी ही संपदा और शक्ति का धनी हो, पर संयम का बल उसके पास नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी बेगम से कुछ महीने भी दूर न रह सके, युद्ध क्षेत्र में भी जिसे विलास की तलब लगी रहे, भला वह राज सिंह जैसे संयमी व चरित्रवान पुरुष से क्या जीत सकता था। जो ही देवारी की सकरी राह से विशाल सेना वाहिनी गुजरी, किसी ने प्रतिरोध नहीं किया। औरंगजेब हैरान हो गया। मेवाड़ सारा वीरान पड़ा था। न किसी खेत में फसल, न गांव में मनुष्य। उदयपुर सूना पड़ा था। महल भी सूने पड़े थे। क्या हुआ? सब कहाँ गए? किससे लड़े? इसका क्रोध निर्जीव मंदिरों व मूर्तियों पर उतरा। वह वापस लौट पड़ा। देवारी की सकरी राह से सारी सेना बाहर निकल गई। पीछे रह गई सरद और बेगमों की पालकियां। वहीं छिपे हुए महाराणा की सेना ने उन पर भी अधिकार कर लिया और उदयपुर लेकर चले गए। औरंगजेब चूहे की चूहेदानी में फंस चुका था। न खाने को रसद और न पीने को पानी ही उजाड़ वन में था। शेष सेना बाहर निकल चुकी थी और उसे घाटी में फंसाकर दोनों तरफ से बंद कर दिया गया था। सैनिक भूखों मरने लगे। पर्वत पर भील तीर कमान लिए खड़े थे। मेवाड़ के द्वार पर रणबांकुरे राजपूत दीवार बनकर अड़े थे। औरंगजेब इतना निराश हो गया कि वह अपमानजनक संधि करने पर विवश हो गया। उसने कभी मेवाड़ पर आक्रमण न करने का वचन दिया। उदयपुरी बेगम व जेबुनिसा शाहजादी को उदयपुर में बंदिनी के रूप में कई दिनों तक रहना पड़ा। संधि की यह भी शर्त थी कि औरंगजेब के दिल्ली पहुंचने पर ही उन्हें भेजा जाएगा। इनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, सम्मान सहित रखा जाएगा। औरंगजेब ने तीसरी बार भी मेवाड़ पर आक्रमण किया, पर इस बार भी उसे असफल होना पड़ा। वह शिवाजी व राज सिंह से इतना परेशान हो चुका था कि उसका जीना कठिन हो गया था। उसकी सारी जिंदगी इसी में बीत गई। सत्य है, जो व्यक्ति दूसरों को दुख ही देना चाहता हो, वह स्वयं सुखी कैसे हो सकता है। महाराणा राज सिंह सदा सर्वदा सत्य पथ के पथिकों को, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वालों को प्रेरणा प्रकाश देते रहेंगे। अन्याय का प्रतिकार करने के लिए थोड़े ही सही संघबद्ध रूप से प्रतिकार होते रहेंगे तथा धर्म की पुनर्स्थापना ऐसे ही साहसी योद्धा अपने बुद्धि बल से करते रहेंगे।
लुटेरे गजनवी का मान मर्दन करने वाले राजा संग्रामराज। विभूतियों के स्वामी की चित्त वृत्तियां कुमार्ग पर चल पड़ी तो सर्वनाश उपस्थित हो गया। वह स्वयं न जीवन भर चैन से सोया, न करोड़ों को उसने चैन की नींद सोने दिया। उसने भौतिक संपदा से सुख पाना चाहा। ज्यों ज्यों धन मिलता गया, त्यों त्यों उसकी भूख बढ़ती गई। उसका दिन ईमान केवल पैसा रह गया। पैसे के भूखे हजारों नर पशुओं की विशाल वाहिनी सजाकर वह एशिया भर में लूट मचाने लगा। जिधर उसका रुख फिर जाता, उधर कितने ही गांव शमशान बन जाते। जीवन मृत्यु में और मुस्कान आंसू में बदल जाती। गजनी का यह दुर्दांत दैत्य लुटेरा महमूद गजनवी सहस्त्र बार भारतवर्ष में लूट मार करने आया। कई बार वह अकुल धन संपदा लूट कर ले गया। उसकी इस सफलता का अर्थ यह नहीं था कि भारत में सभी मिट्टी के पुतले ही रहते थे। वीरता तथा युद्ध कौशल में भारतीय नरेश उससे कम नहीं थे, न कायर ही थे। ऐसे नर रत्नों की कमी नहीं थी जिन्होंने उसके एक बार नहीं 3-3 बार दांत खट्टे किए थे। उसे पराजय का मुंह ही नहीं देखना पड़ा, वरन जान बचाकर भागना पड़ा था। ऐसे ही पराक्रमी राजाओं में कश्मीर के राजा संग्रामराज का नाम अग्रणी है। राजा क्षेमगुप्त की मृत्यु के पश्चात कश्मीर राज्य के सिंहासन पर रानी दिद्दा बैठी। रानी वीरता, शौर्य, प्रबंध कौशल, धैर्य जैसे अनेक गुणों की स्वामिनी थी। उसने आजीवन कश्मीर के शासन को सुव्यवस्थित रूप से चलाया। मनुष्य में 1000 गुणों के साथ एक अवगुण हो तो वह सब पर पानी फेर देता है। उसकी कीर्ति कलंक उस काली मां से धूमिल हो जाती है। रानी दिद्दा का चरित्र शिथिल था। कामुकता के घृणित दोष के कारण वह निंदा की पात्र ही नहीं बनी, वरन वह ऐसे दुष्कर्म भी कर बैठी जो मां होकर कोई नहीं कर सकती। वह पतन के मार्ग पर चलकर इतनी नीचे गिरी, उसने अपने पुत्रों तथा पोत्रों का वध करवा दिया। 4 दिन की जवानी के बाद बुढ़ापा आ गया। मृग तृष्णा की तरह मन की हविस तो ज्यों की त्यों थी। भला आग में घी डालने से कभी वह बुझी है? संयमहीन जीवन कभी सुख का हेतु नहीं होता। उसने अपने पिछले जीवन का सिंहावलोकन किया तो उसके पापों के पहाड़ के नीचे अपनी आत्मा को सिसकते पाया। अपनी भूलों पर वह फूट फूट कर रोई। अब क्या हो सकता था? उत्तराधिकारी के लिए उसे अपने भाई उदयराज के आगे झोली फैलानी पड़ी। राजा उदयराज के कई पुत्र थे, उनमें से एक को उसे अपना उत्तराधिकारी चुनना था। सब राजकुमारों को उसने अपने यहाँ बुलाया तथा उनकी परीक्षा ली। एक सेबों से भरा टोकरा उसने उन राजकुमारों के बीच रखा तथा कहा कि जो सबसे अधिक सेब लेकर उसके पास आएगा उसी को वह अपना उत्तराधिकारी चुनेगी। शेष सब राजकुमार अधिक सेब लेने के लिए लड़ने लगे। संग्रामराज चुपचाप खड़ा रहा। वह लड़ने में व्यस्त थे कि मौका देखकर वह सबसे ज्यादा सेब उठाकर रानी के पास जा पहुंचा। संग्रामराज युवराज घोषित किया गया। युवराज बन जाता एक बात थी और उसकी पात्रता उत्पन्न करना दूसरी बात। संग्रामराज ने एक योग्य राजा की पात्रता विकसित करना आरंभ कर दिया। वह युद्ध कला, आसन प्रबंध, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र आदि विद्याओं में पारंगत हो गया। 1003 में रानी दिद्दा की मृत्यु हो गई। संग्रामराज सिंहासनारूढ़ हुए। कश्मीर राज्य की स्थिति उस समय बड़ी शिथिल हो चली थी। प्रजा की श्रद्धा रानी की चरित्रहीनता के कारण शिथिल हो चुकी थी। सेनापति तुंग योग्य, साहसी तथा प्रचंड योद्धा था, परंतु उसे स्वयं पर बड़ा गर्व था। साथ ही वह भी रानी दिद्दा की तरह ही शिथिल चरित्र कामुक था। इसके विरुद्ध प्रजा में असंतोष उमड़ रहा था। इन्हीं दिनों गजनी के लुटेरे दैत्य महमूद गजनवी के आक्रमण होने आरंभ हो गए थे। वह 2 बार पंजाब को पदाक्रांत कर चुका था। राजा जयपाल अपनी हार से इतना दुखित हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। महमूद के आक्रमण का कश्मीर राज्य को भी भय था। सारा उत्तर भारत संगठन के अभाव में भयाक्रांत हो रहा था, जिसकी लहर कश्मीर तक पहुंच चुकी थी। इन विकट परिस्थितियों में राज सिंहासन कांटों की सेज बना हुआ था। इस कांटों की सेज को संग्रामराज ने अंगीकार किया। उसने धीरज से काम लिया। राज्य में शांति बनाए रखने के लिए उसने प्रजा के प्रतिनिधियों को अपने पास बुलाकर उनसे मंत्रणा की। वे तुंग को सेनापति पद से हटाना चाहते थे। राजा संग्रामराज अपनी बुआ को वचन दे चुका था कि वह तुंग का कोई अनिष्ट नहीं होने देगा, पर प्रजा के सच्चे आग्रह को उसने स्वीकार करके तुंग को सेनापति के पद से हटा दिया। उसने वचन नहीं विवेक का ध्यान रखा तथा प्रजा को सुशासन दिया। प्रजा पर उन दिनों ब्राह्मण वर्ग का प्रभुत्व था। ब्राह्मण के हाथ में होना आवश्यक भी है।
किंतु जब जाति का आधार कर्म न रहकर जन्म मान लिया जाए तब समाज में विश्रंखलता आना आरंभ हो गया। ये तथाकथित ब्राह्मण संग्राम राज के लिए सिर दर्द बन गए। उन्होंने पदच्युत सेनापति तुंग के महल में एक ब्राह्मण का दाह कर्म करने का प्रपंच रचा। राजकलश इन सिरफिरों का नेता था। उसने यह निर्णय दिया, मृतक तुंग के अत्याचारों से मरा है, अतः उसे उसके महल में ही जलाया जाएगा। जनता इन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों से आतंकित थी। संग्राम राज ने देखा कि पानी अब सिर के ऊपर चढ़ आया है। प्रजा उसके पक्ष में थी। उसने इन प्रपंच रचने वालों को पकड़कर यह कुकृत्य बंद कराया। 1009 में महमूद फिर पंजाब पर चढ़ाया था। राजा अनंग पाल ने उसका मुकाबला किया तथा उसे पीछे हटने को विवश कर दिया। अनंग पाल की विजय निश्चित थी, पर उसका हाथी बिगड़ गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह हार गई। महमूद ने जी भरकर लूट मचाई, गांव जलाए, मंदिर तोड़े। यह खबर जब कश्मीर पहुंची तो संग्राम राज बहुत दुखित हुए। उन्होंने संकल्प लिया कि अब जब भी वह पंजाब पर आक्रमण करेगा, कश्मीर उसकी जी जान से सहायता करेगा। राज्य में आंतरिक विग्रह नहीं उठ खड़े होते तो वह भारत के सब राजाओं को एक सूत्र में पिरोकर अपने राष्ट्र के धर्म तथा संस्कृति की रक्षा के लिए एक सुदृढ़ दीवार खड़ी करेगा। उन्होंने अन्य राजाओं के पास अपने दूत भी भेजे। उन दूतों ने यही संदेश दिया कि व्यक्तिगत मिथ्या अभिमान से ऊपर उठकर हम संगठित होकर ही इस प्रकार के आक्रमणकारियों को सबक सिखा सकते हैं। शासन सूत्र ग्रहण करते ही संग्राम राज ने अपनी सेवा को सुव्यवस्थित किया, दुर्गों की मरम्मत कराई तथा सेना वृद्धि की। नियमित अभ्यास प्रशिक्षण की इस व्यवस्था बनाई। उनका विश्वास था कि मनुष्य में सन्मार्ग पर चलने की स्वाभाविक इच्छा होती है। यदि इस प्रवृत्ति को निरंतर पुष्ट किया जाता रहे तो मनुष्य ऊंचाइयों के शिखर पर चढ़ता जाता है, जिसमें ढिलाई बरतने पर बिना मांजे बर्तन की तरह वह मेला भले ही हो जाए, पर उसकी वह वृत्ति मरती नहीं है। इस विश्वास के कारण ही वह सेनापति तुंग तथा महारानी दिद्दा को अपने अनुकूल चला सका था। तुंग को अपदस्थ करने पर भी उसके प्रति संग्राम राज्य के व्यवहार तथा आत्मीयता में कोई कमी नहीं आई तथा तुंग उसका विरोधी नहीं बना। 1014 में महमूद गजनवी फिर पंजाब पर चढ़ाया। उस समय अनंगपाल का पुत्र त्रिलोचन पाल वहां का शासक था। संग्राम राज ने तुंग के नेतृत्व में एक विशाल सेना उसकी सहायता के लिए भिजवा दी। दोनों सम्मिलित सेनाएं जब उस लुटेरे से भिड़ी, उसे छट्टी का दूध याद आ गया। वह इन वीरों का मुकाबला नहीं कर पाया। तुंग ने अपने पापों का प्रायश्चित कर इस युद्ध में वीर गति पाई। महमूद के पांव उखड़ गए। लुटेरों के न कोई नीति होती है न कोई मर्यादा। वह कुछ समय के लिए पीछे हट गया। कश्मीर की सेना के लौटते ही असावधान त्रिलोचन पाल पर चढ़ बैठा, जिसका परिणाम यह हुआ कि त्रिलोचन पाल हारा और उसे कश्मीर में संग्राम राज के संरक्षण में आना पड़ा। गजनवी कश्मीर पर पहले ही दांत पीस रहा था। वह चोट खाए सांप की तरह भयानक हो उठा था। वह तोशी नदी को पार करके कश्मीर की ओर बढ़ा। उसे क्या पता था कि वहां संग्राम राज उसकी प्रतीक्षा में ही बैठा है। अब तक उसका शूरवीरों से तो पाला पड़ा था, पर एक चरित्र बल संपन्न विवेकवान शूरमा से भिड़ने का यह प्रथम अवसर था। एक समय इसी पथ से चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। ह्वेनसांग आत्मा की प्यास, ज्ञान की भूख से प्रेरित होकर आया था। भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा आत्मविज्ञान को पाकर वह धन्य हो गया। अमीर कहलाने वाला यह डाकू धन की प्यास लेकर आया और जीवन भर अतृप्ति की आग में झुलसता रहा। अंत समय उसे अपनी भूल ज्ञात हुई तथा उसने उसे स्वीकार किया। अपने खाली हाथ उसने जनाजे के बाहर रखवाए ताकि ऐसी भूल फिर कोई न करे। संग्राम राज तथा त्रिलोचन पाल दोनों अपनी सेना सहित लोहर के दुर्ग में पहुंच गए तथा मोर्चाबंदी कर ली। लोहर का अजेय दुर्ग सामयिक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। यही नाका था जहां से कश्मीर में प्रवेश होता था। इस दर्रे को पार करके पुंछ घाटी में प्रवेश किया जाता था। ज्यों ही गजनवी की विशाल लुटेरों की भीड़ बहुत बड़ी सेना किले के पास आई, भारतीय वीरों के बाणों की भीषण वर्षा ने उसका रास्ता रोक दिया गया। 2 महीने तक यह सेना आगे न बढ़ सकी। फिर ठंड का मौसम आ गया। कश्मीर की घाटियां बर्फ से जम गई और गजनवी चूहेदानी में फंस गया। उसे भूखे प्यासे आधी से अधिक सेना गंवाकर वापस लौटना पड़ा। लौटते तुर्कों पर भारतीय सिंह झपट पड़े और उन्हें पीर पंजान तक खदेड़ आए, जहां मृत्यु उनके लिए आंखें बिछाए बैठी थी। बड़ी कठिनाई से गजनवी अपना मुंह लेकर खाली झोली अपनी राजधानी को लौट सका। गजनी जाकर भी उसने लुटेरों की एक सेना इकट्ठी की। सोने की चिड़िया भारतवर्ष आकर लूटने के लिए भूखे नंगे बर्बरों की
कमी क्या थी। फिर 1021 में वह कश्मीर पर चढ़ आया। इस बार इसने पूरी तैयारी के साथ कश्मीर पर आक्रमण किया। उसकी राह वही पुरानी राह थी। कोशा पार करके फिर लोहर दुर्ग को जीतने के सपने सजाए वह आ पहुंचा। इस बार भी उसे हार खानी पड़ी तथा खाली हाथ अपनी सेना गंवाकर भाग खड़ा होना पड़ा। इस बार घेरा पूरे 7 महीने तक चला। फिर ठंड और भूख से गजनवी की 3/4 सेना को लील लिया। यही नहीं, संग्राम राज अन्य अरबों के आक्रमणों के समय भी चट्टान बनकर भारत की सीमा पर अड़ा रहा। अपने देश, धर्म, संस्कृति की रक्षा के लिए उसने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। इस प्रकार के व्यापक प्रयत्न यदि अत्याचारी, लुटेरों तथा अन्यायियों के विरुद्ध होते रहे तो वे कभी सिर उठाने का साहस नहीं कर सकते। राजा संग्राम राज ने ठेठ सिंधु में जाकर अरबों के विरुद्ध युद्ध किया तथा उन्हें वापस खदेड़ा। इतिहास साक्षी है कि कुमार्ग पर चलने वाले महमूद की सफलता का कारण उसकी शक्ति नहीं थी। उसकी सफलता के कारण थे भारतीय राजाओं की आपसी फूट तथा उनका अहंकार। संग्राम राज के आवाज देने पर कोई साथी नहीं आए, इससे वह निराश नहीं हुआ। अकेले ही लड़े ही नहीं, उसे 3 बार पराजित करके खदेड़ा। आदर्शों के पथ पर कर्तव्य तथा लोक मंगल व राष्ट्र की रक्षार्थ अकेले भी उनकी तरह लड़ा जा सकता है तथा जय पाई जा सकती है।